यूसुफ को, जो परमेश्वर की ओर से दर्शन देखता था, उसको पकड़ा, उसको मारा और गड्ढे में फेंक दिया, उसके बाद उसको बेच दिया। और हमने देखा कि यूसुफ आगे जाके मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। और ये 11 भाई रोटी की तलाश में, अनाज की, भोजन की तलाश में मिस्र देश में पहुंच गए। तो यूसुफ को पता लग गया कि ये मेरे भाई हैं। और फिर उसने अपने 11 भाइयों को, अपने बाप को भी मिस्र देश में बुला लिया। देखिए, घराने में पहले कौन निकला था? अब्राहम निकला था परमेश्वर की आवाज को सुन के। और परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था, मैं तेरा घराना बनाऊंगा, जबकि उसके पास बच्चा ही नहीं था। उसके पास बुढ़ापे में भी कोई बच्चा नहीं था। फिर बुजुर्ग अवस्था में परमेश्वर ने एक बेटा दिया उसको। क्या नाम था उसका? इसहाक। इसहाक से फिर 2 बच्चे पैदा हुए। 2 के बारे और भी पैदा हुए, लेकिन 2 भाइयों के बारे में जिक्र है। क्या नाम है उनका? एसाव और याकूब। याकूब छोटा था, धोखेबाज था, और धोखा करके अपने बड़े भाई का हक ले लिया उसने। उसके बाद याकूब को 12 बच्चे पैदा हुए। 11 ने एक को बेच दिया क्योंकि जलन रखते थे। देखिए, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि चल, मैं तुझे लेके चलता हूं, ऐसे देश में लेके चलूंगा जहां शहद और दूध की नदियां बहती हैं। जहां शहद और दूध की नदियां बहती हैं, मैं तुझे ऐसे देश में लेके चलूंगा। और उसने बिना किंतु परंतु किए परमेश्वर की आज्ञा को मानकर वो चल पड़ा। परमेश्वर की आज्ञा को मान के वो निकल गया। उसका भतीजा भी साथ में निकला, और अच्छी जगह मिल गई उसके भतीजे को रुकने के लिए। वो वहां पे रुक गया और अपने चाचा को छोड़ दिया, वो आगे चला गया। अब्राहम बुढ़ापे में, उसका बच्चा पैदा हुआ, है ना। और उसके बाद उसके 2 बच्चे पैदा हुए, एसाव और याकूब। अब याकूब के घराने में याकूब के 12 बच्चे पैदा हुए। और अब ये था कि 11 ने सलाह करके एक को अपने बीच में से निकाल दिया और बेच दिया, मारपीट करके बेच दिया। वो जाके मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। हमने उस पूरी कहानी को पढ़ा कि कैसे वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया, क्योंकि उसको स्वप्न आते थे और स्वप्न का अर्थ वो बताना बहुत बढ़िया तरीके से जानता था। मिस्र के राजा के स्वप्न का अर्थ कोई बता नहीं सका। तब किसी को याद आया कि जब मैं जेल में था तो एक यूसुफ नाम का इब्रानी आदमी था जो सपनों के अर्थ बताता था। और फिर यूसुफ को बुलाया गया, और जब यूसुफ ने उसके सपने का अर्थ बताया तो राजा ने बोला कि यह देश का प्रधानमंत्री बनेगा। 7 साल जो अकाल के साल थे, पहले आशीषों के साल थे। आशीषों के साल में उसने जमा किया अनाज को, बड़े बड़े गोदाम बनाए। जैसे ये भंडार देखते हैं ना, एफसीआई के, हैफर्ड के गोदाम देखते हैं, ये गोदाम नहीं होते थे पहले, यूसुफ के ज़माने में शुरू किए गए। यूसुफ ने शुरू करवाया अनाज को भंडारण करना, ताकि आने वाले 7 साल जो अकाल के साल होंगे, उन सालों में हमारी प्रजा, हमारा देश भरपूर खाना खा सकता है। जब आसपास के देशों में अनाज की शॉर्टेज थी, अनाज नहीं मिला, यूसुफ के 11 भाई मिस्र देश में आ गए और यूसुफ ने पहचान लिया। और उसके बाद उसने उन 11 को और अपने पिता को अपने पास बुला लिया और राजा के सामने लेकर गया। और राजा से कहा कि देख राजा, ये जो 11 लोग हैं और ये एक बुजुर्ग आदमी है, ये बुजुर्ग आदमी मेरा बाप है और ये 11 मेरे भाई हैं। पर उसने सारी स्टोरी को नहीं बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। अगर ऐसा बताता तो राजा उन 11 के 11 को खत्म कर देता, साथ में उसके बाप को भी खत्म कर देता। पर उसने ये बताया कि देखिए मेरे भाई हैं। और राजा ने फिर कहा कि ये देश पूरा तुम्हारे सामने है, और जहां भी तेरे को अच्छा लगता है तो अपने भाइयों को वहां पे बसा दे। और यूसुफ ने ऐसा ही किया, अपने भाइयों को अच्छी अच्छी जगह में बसा दिया। अब याकूब के मरने का, उनके बाप के मरने का समय आया तो उसने भी उनको आशीर्वाद दिया। आप उत्पत्ति की किताब में उसको पढ़ सकते हैं। 50 अध्याय तक जब आप पढ़ेंगे तो आप उनके बारे में जान पाएंगे। अब क्या हुआ, जैसे जैसे समय बीतता गया, इनकी संतान भी बढ़ती गई, इनकी संतान भी बढ़ती गई, इनके बाल बच्चे भी बढ़ते गए, और इतने ज्यादा बढ़ गए कि उस देश में वो सामर्थी बन गए। हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर ने अब्राहम को अकेले को निकाला था, उसके पास कोई संतान भी नहीं थी। अब यहां आके एक पूरा खानदान बन गया, और अब एक कौम बनने जा रही है। ये अब एक कौम बनने जा रही है। परमेश्वर ने कहा था तेरे वंश को मैं रेत के कणों के समान कर दूंगा, तेरे बाल बच्चों को, तेरे वंश को आकाश के तारागणों के समान कर दूंगा। अब वो समय आ रहा है। थोड़ा कष्ट में से तो निकलना पड़ा, मुसीबतों में से निकलना पड़ा,
कीमत चुकानी पड़ी, पर वो समय आ रहा है। लेकिन वायदे के देश में अभी भी नहीं पहुंचे हैं वो लोग। वायदे का देश अभी भी नहीं है उनके पास, पर वो चल रहे हैं। परमेश्वर आपसे भी जो वायदा करता है, जब तक आप उसके योग्य नहीं हो जाते तब तक वो वायदा पूरा नहीं करता आपके लिए। ठीक उसी तरीके से जिसका कोई छोटा बेटा जो 8, 10, 12 साल का हो, अपने बाप से कहे कि मुझे बंदूक दे, मुझे बंदूक चलानी है, तो बाप उसको तब तक बंदूक नहीं देता तब जब तक वो संभाल ना सके उसको। आपका छोटा सा बेटा बोले मुझे गाड़ी चलानी है, मुझे बाइक दो, मुझे बाइक चलाना है, आप तब तक उसको गाड़ी और बाइक नहीं देते या हथियार नहीं देते जब तक वो चलाने के योग्य और उसको संभालने के योग्य ना हो जाए। परमेश्वर भी ऐसे ही है, तब तक वो चीज़ें आपको नहीं देता जब तक आप उन चीज़ों के योग्य नहीं हो जाते, उनको संभालने के लायक नहीं हो जाते। अब देखिए, यूसुफ के भाई मिस्र में आके बसने लगे। उत्पत्ति की किताब 41 अध्याय में जब हम देखते हैं, यूसुफ के भाई उसके साथ आके मिस्र देश में रहने लगे, बढ़ने लगे। लेकिन यहाँ भी वायदा पूरा नहीं हुआ। परमेश्वर ने जो वायदा किया था, हाँ, याकूब के साथ परमेश्वर ने वादा किया था कि तेरे वंश में से राजा पैदा होंगे। राजा तो बन गया, राजा तो बन गया, मिस्र देश का प्रधानमंत्री तो बन गया। अब और आगे चलना बाकी है। परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करे। जैसे जैसे योग्यता आपके अंदर आती रहती है, जैसे जैसे आप उसके लायक बनते रहते हैं, वैसे वैसे परमेश्वर आपको वो चीजें जो वायदा करता है आपकी जिंदगी में देता रहता है। हालेलुया। इसलिए कोई ये ना समझे कि परमेश्वर ने वादा तो कर लिया लेकिन मुझे दिया नहीं। भाई, आप अपने अंदर भी देख लो, आप अपने अंदर भी झांक के देख लो, क्या आप उसके योग्य बन गए हो? क्या आप उसके योग्य परमेश्वर के सामने बनकर तैयार हो गए हो? जब तक आप उसके योग्य नहीं बनोगे तब तक परमेश्वर आपको वो चीजें नहीं देगा जो परमेश्वर आपसे वादा करता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं तो करते हैं लेकिन अपने चरित्र को, अपने करैक्टर को सही नहीं करते परमेश्वर के सामने। परमेश्वर के सामने विश्वास में इतने ज़्यादा नहीं होते, परमेश्वर के सामने अपने आप को वैसा खड़ा नहीं करते। लोगों के सामने तो शो करते हैं कि मैं ये हूँ, बड़ा धर्मी हूँ, लेकिन परमेश्वर तो अंदर की बातों को जानता है। अंदर से उनके कुछ नहीं है, अभी भी खोखलापन है, तो उनके जीवन में परमेश्वर के वायदे कभी पूरे नहीं होते। याद रखिए, परमेश्वर तब देता आपको जब आप उसको करने के योग्य हो जाते हैं। हालेलुया। जब तक आपके अंदर योग्यता नहीं है, अगर योग्यता नहीं है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि परमेश्वर पक्षपात करता है और पहले कहेगा ले परीक्षा दे, पहले ये कर, इम्तिहान लिख, तब जाके तो जाएगा। नहीं, परमेश्वर से मांगे, वो दया करने वाला है, परमेश्वर आपको उसके योग्य बनाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसने जगत के मूर्खों को चुना है ताकि उनके सामने बुद्धिमानों को लज्जित करे। हालेलुया। तो इसलिए ये ना समझे कि मैं ज्ञानवान बन जाऊंगा तब परमेश्वर देगा। नहीं, आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बनेंगे तब परमेश्वर करेगा। और इजरायली लोग यहाँ इतने ज़्यादा बढ़ गए। निर्गमन की किताब में जाएंगे हम लोग, 1 अध्याय और 6 वचन से पढ़ना शुरू कीजिए। यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे, परंतु इज़राइल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। यूसुफ और उसके भाई तो मर गए, लेकिन उनके जो बच्चे थे वो इतने ज़्यादा बढ़ते गए, इतने ज़्यादा फलने फूलने लगे, वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना बढ़ गए कि सारा मिस्र देश उनसे भर गया। घर से कितने लोग निकले थे? एक आदमी अपनी पत्नी को लेके, एक और निकला था बीच में, जहां उसको अच्छी जगह मिली वो वहीं पे रुक गया। लेकिन यहां पे क्या कहता है परमेश्वर, क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? वो अत्यंत सामर्थी बने, फलने फूलने लगे और पूरे मिस्र देश में भरने लगे। वो अब एक घराना बन गया, एक कौम बन गई। अब एक आदमी को चुनता है परमेश्वर, लेकिन एक घराना बना देता है, एक कौम बना देता है। इसलिए कहता है तुम अपनी कौम के लिए बरकत का कारण बन सकते हो, तुम अपने घराने के लिए आशीष का कारण बन सकते हो। अगर अब्राहम ना निकलता परमेश्वर की आवाज को सुन के, तो उसका घराना मिस्र में आके कभी आशीषित नहीं होता, कभी फलते फूलते नहीं, वो कभी बढ़ते नहीं, हो सकता है उसको संतान भी ना मिलती। हालेलुया। हो सकता है उसको बच्चा भी ना मिलता। सिर्फ इतना जरूरी नहीं है कि आप परमेश्वर से प्यार करते हो, जरूरी यह है कि क्या आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हो।
परमेश्वर से प्यार करना ही जरूरी नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना भी जरूरी है। बाइबल कहती है आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। आज्ञा मानना जरूरी है। सिर्फ बलिदानों से परमेश्वर खुश नहीं होता, सिर्फ आराधना करने से परमेश्वर खुश नहीं होता, सिर्फ दुआएं करने से परमेश्वर खुश नहीं होता, सिर्फ आप परमेश्वर से प्यार करें इसी से परमेश्वर खुश नहीं होता। परमेश्वर उनसे खुश होता है जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। हालेलुया। आप नाम के आगे पीछे मसीह लगा लो, मसीह नाम रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को। परमेश्वर को तब फर्क पड़ने लग जाता है जब आप उसकी आज्ञा का पालन करना शुरू करते हैं। इसलिए उसकी आज्ञा का पालन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर को खुश करना है तो उसकी आज्ञा का पालन करना शुरू करें। और जो लोग परमेश्वर को जानते भी नहीं और इतना विश्वास भी नहीं करते, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, उनको भी बरकत मिलती है, उनको भी आशीष मिलती है। उद्धार मिले ना मिले वो एक अलग बात है, लेकिन आज्ञा का पालन करने वालों को आशीष जरूर मिलती है। इसलिए कोई भी हो, जब हम बाइबल में देखते हैं तो दूसरे राजा लोग भी जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, उन्होंने भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, है ना। यहां तक पक्षियों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। कौवे भी परमेश्वर के दास के लिए भोजन लेके जाते थे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वो तुझे वहां पे खिलाया करेंगे। इसलिए आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। सैक्रिफाइस इज बेटर देन ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। आज्ञाकारी रहना। अब्राहम आज्ञाकारी रहा, आज वंश है उसका। आज उसका घराना इतना ज्यादा बढ़ गया कि मिस्र देश में वो सामर्थी होने लगे, लेकिन वायदे के देश में अभी भी नहीं पहुंचे। वायदे का देश अभी भी बहुत दूर है। अब क्या हुआ, वायदे का देश में कब तक नहीं पहुंचते, कब तक वायदे पूरे नहीं होते परमेश्वर के आपके जीवन में, जब तक आप उन वायदों को अपने अंदर लेके उनके लिए बेचैन नहीं होते, जब तक आप परमेश्वर के वायदों को लेके उनके लिए प्रार्थना करना शुरू नहीं करते, जब तक आप परमेश्वर के वायदों को लेके ये बोलना शुरू नहीं करते कि परमेश्वर ये आपका वायदा है, ये मैं हूं, अब मेरी कमी बता कि मेरी कमी क्या है और मैं क्या करूं, कैसे आपकी आज्ञा का पालन करूं, कैसे चलना सीखूं आपसे, तब तक आप उस वायदे को अपने जीवन में नहीं पा सकते। इसलिए वायदा अगर परमेश्वर का पूरा अपने जीवन में करने के लिए आपको चाहते हैं तो आपको यह भी चाहिए कि उस वायदे को अपने जीवन में लेकर आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। आप बेचैन हो जब तक आप उस देश के लिए, उस चीज के लिए, उस वायदे के लिए बेचैन नहीं होंगे, जब तक आप उसे अपनी प्रार्थनाओं में नहीं रखेंगे, जब तक आप उसको लेकर काम करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक वो काम पूरा नहीं होगा। परमेश्वर अपने आप करने वाला नहीं है कुछ भी, परमेश्वर आपके थ्रू करने वाला है। हालेलुया। अपनी महिमा भी परमेश्वर आपके थ्रू लेता है। यह नहीं है कि परमेश्वर स्वर्ग से ही कुछ ऐसा कर देगा कि सारा कुछ अपने आप ही हो जाएगा। फिर आपको आज्ञा क्यों देता है परमेश्वर? फिर उसका आज्ञा पालन करने की क्या जरूरत है? फिर तो अपने आप ही सारा कुछ कर लेगा। परमेश्वर कर रहा था और आगे हम देखेंगे परमेश्वर कर भी रहा है, लेकिन लोग ढीठ हो जाते हैं। इंसान का स्वभाव है वो ढीठ हो जाता है, थोड़ा जल्दी ही वो सारी बातों को भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता। जब तक आप उन वायदों की तड़प नहीं करते, जब तक आप उन वायदों के लिए बेचैन नहीं होते, जब तक आप उन वायदों को अपने अंदर लेकर उसको दर्शन में पूरे होते हुए नहीं देखते, जब तक आप उन कामों को नहीं करते जो परमेश्वर चाहता है, तब तक वो वायदे आपके जीवन में पूरे नहीं होते। परमेश्वर भी इंतजार करता है, परमेश्वर भी आपका इंतजार करता है कि कब मेरे बेटे बेटियां इस लायक होंगे कि मैं उनको आशीष दूंगा, क्योंकि आशीष तो वो ऑलरेडी मंजूर कर चुका है, चंगाइयां तो वो मंजूर कर चुका है ना, बरकत तो आपके लिए मंजूर कर चुका है, वो उसने भेज भी दिया है आपके लिए, पर आप उनको तब तक स्वीकार नहीं कर सकते, तब तक जब तक आप उनके योग्य नहीं हो जाते, तब तक आप उसको पा नहीं सकते। अब संतान तो बढ़ गया, यूसुफ और उसके भाई मिस्र देश में खूब फलने फूलने लगे, बढ़ने लगे। तभी क्या हुआ, वचन 8 में लिखा, मिस्र देश में एक नया राजा गद्दी पे बैठ गया, जो यूसुफ को नहीं जानता था कि यूसुफ कौन है, कौन था, क्योंकि यूसुफ और उसके भाई तो मर गए थे
और राजे भी बदल गए होंगे। फिर एक नया राजा गद्दी पे बैठा जिसको यह भी पता नहीं था कि यूसुफ कोई था, और जिसने बुरे समय में इस देश की मदद की थी, बुरे समय में इस देश को भर पेट खाना खिलाया था। समय आने पे सब कुछ भूल जाते हैं लोग। समय बदलता है, लोग भी बदल जाते हैं, लोगों के स्वभाव बदल जाते हैं, लोगों के तरीके बदल जाते हैं, रहन सहन बदल जाता है। समय बदलने पे सब कुछ बदल जाता है। एक ही चीज है समय बदलने पे नहीं बदलता। कौन है वो? परमेश्वर नहीं बदलता। हालेलुया। सब बदल जाते हैं। आपकी सोच बदल जाएगी, आपके विचार बदल जाएंगे, आपके साथ चलने वाले लोग बदल जाएंगे, लेकिन एक ही है जो कभी नहीं बदलता, और वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। वो जो कहता है उसे पूरा करता है। वायदे का, देश का वायदा आज भी है उसके पास। ऐसा राजा गद्दी पे बैठ गया जो जानता नहीं है कि यूसुफ कौन था, और वो घबरा गया, वो परेशान हो गया राजा, वो बेचैन हो गया कि अरे ये इब्री लोग तो इतने ज़्यादा बढ़ गए हमारे देश में, अब कोई बुरा समय आ गया, अगर इन्होंने बगावत कर दी तो ये तो हमें बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, ये तो हमारा सर्वनाश कर देंगे। अब उसने मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों को बुला के सलाह किया कि इन लोगों का क्या करें, ये तो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, ये तो इतने ज़्यादा सामर्थी हो गए हैं, अगर बलुआ हो गया तो ये लोग हमारा सत्यानाश कर देंगे और खुद राजा बन के बैठ जाएंगे। अब इनका क्या करें? इब्रानी लोग बढ़ने लगे, मिस्री उन पे जुल्म करने लगे और उनको बेगारी के कामों में लगाने लगे। बेगारी के काम वो होते हैं जो पैसा नहीं देते, फ्री में करवाते हैं। पैसा नहीं देते, फ्री में करवाते हैं और बदले में सिर्फ खाना पीना ही दे देते हैं। अब ऐसे कर करके ये जो काम करते थे उन कामों में कठोरता भी करने लगे। और वचन 13 में लिखा, तो भी मिस्रियों ने इजरायलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई, उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। अब उनको मिट्टी से गारा से ईंट बनाने में लगा दिया, खेती बाड़ी के कामों में उनको लगा दिया, और इतना कठोर काम उनसे लिया और इतनी मार उनको डालने लगे कि उनके जीवन में कठिन समय पैदा कर दे, उनको दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें वे कठोरता से व्यवहार करते थे, तो भी बढ़ते गए, तो भी बढ़ते गए। सिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री दाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी कि जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय, प्रसव के समय पीड़ा में पत्थरों पर बैठे देखो, तो यदि बेटा हो तो मार डालना और बेटी हो तो जीवित रख देना। अब क्या कहता राजा? और कठोर हो गया कि इनके जितने बच्चे पैदा हों। पुराने समय में हॉस्पिटल तो होते नहीं थे इतने बड़े बड़े, ना सरकारी एम्बुलेंस होती थी, दाइयाँ होती थी जो बच्चे पैदा करवाने के लिए मदद करती थी। और दाइयों को मिस्र के राजा ने बोला कि जब इनके बच्चे पैदा हों, अगर लड़का पैदा हो तो उसको वही मार देना, और लड़की पैदा हो तो उनको जिंदा रखना। देखो कितना घिनौना काम करना शुरू किया मिस्र देश के राजा ने। वो वंश के लोग जिन्होंने मुश्किल समय में मिस्र देश की मदद की थी, अब मिस्री उनके ऊपर जुल्म करने लगे। अब्राहम के वंश को खत्म करने की कोशिश करने लगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा था मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। वायदा है परमेश्वर का, है ना? परमेश्वर का वायदा है कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। वो वायदा अभी तक भी उनके साथ है। हालांकि इनको पता भी नहीं होगा कि अब्राहम कौन था। शायद कभी बताया होगा याकूब ने कि मेरे दादाजी होते थे। याकूब ने अपने बच्चों को बताया होगा, बच्चे लिखते होंगे, शायद कुछ ऐसा सिस्टम होगा नहीं होगा, उसके बारे में मालूम नहीं है। परंतु वायदा तो है परमेश्वर का। कई पीढ़ियां बीत गई, परमेश्वर का वायदा फिर भी वहीं खड़ा है। अब 450 साल हो गए मिस्रियों की गुलामी में इब्रानी लोगों को, इजरायली लोगों को 450 साल बीत गए करीब, और 450 साल तक वो उनके ऊपर जुल्म करते रहे। 450 साल तक परमेश्वर भी देखता रहा। परमेश्वर ने कभी नहीं उतर के नहीं कहा कि देखो मैंने तो तुम्हें चुना है, तुम्हें तो वायदे के देश में लेके जाऊंगा, तुम्हारे बुजुर्गों से अब्राहम, इसहाक, याकूब से तो मैंने वाचा बांधी है, मैंने प्रॉमिस किया हुआ है। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा। कब तक नहीं कहा? जब तक वो चिल्लाने नहीं लगे,
जब तक वो चिल्लाने नहीं लगे। इसी बीच में परमेश्वर एक और व्यक्ति का जन्म की तैयारी करता है, जिसका नाम है मूसा। मूसा का जन्म होता है, उसकी माँ उसे छुपा के रखती है, पर फिर वो देखती है कि हम कितने दिन छुपाएंगे इसको, और उसको एक टोकरी में डाल के नदी में छोड़ देती है। और उसकी बहन मरियम चुपके चुपके से किनारे किनारे पे जाके देखती है कि मेरे भाई का क्या होगा। तभी अचानक वो नदी का रुख जो है वो महल की तरफ जाती है नदी, और उस महल में फिरौन की बेटी नहा रही है। नदी में फिरौन की बेटी, राजा की बेटी नहा रही है नदी में। अब राजा की बेटी को आवाज सुनाई दी, उसने बोला इस टोकरी को इधर लेके आओ। टोकरी को उधर लाया गया, और जब टोकरी को लाया गया तो देखा कि उसमें तो एक बड़ा सुंदर बच्चा है, पता नहीं किसका बच्चा है। अब ये तो कुंवारी है लड़की, है तो दूध पिला नहीं सकती उसको। अब ये किनारे पे एक छोटी सी लड़की और है, इसकी बहन, मूसा की बहन मरियम, जो देख रही है कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ होगा, क्या हो रहा है, मेरे भाई को कौन उठाएगा, कैसा रहेगा। तब अचानक उसने देखा कि तो फिरौन की बेटी उठा लिया इसने, तो फिरौन की बेटी ने इसे उठा लिया। अब ये फिरौन की बेटी पूछती है अपनी नौकरानियों से, इसको कोई दूध पिलाने की व्यवस्था हो सकती है क्या? ये बच्चा रो रहा है, इसको दूध पिलाने की व्यवस्था हो सकती है? तब वो छोटी लड़की जो किनारे किनारे पे चल रही है दौड़ के आती है, क्या मैं एक लेडीज को बुला के लाऊं? क्या मैं किसी को बुला के लाऊं जो इसको दूध पिला सकती है? उसने बोला लाओ लाओ, जल्दी बुला के लाओ किसी को जो इसको दूध पिला सकती है। वो उसी को बुला लाती है, अपनी मां को, जो इस बच्चे की असली मां है। हालेलुया। दुनिया के इतिहास में पहली मां जिसको अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए तनख्वाह मिलती थी, यह भी बाइबल में ही है। हालेलुया। राजा की लड़की ने, फिरौन की लड़की ने बोला तुम इसको दूध पिलाओ, इसको पालो, मैं तुम्हें पैसा दिया करूंगी। अब देखिए परमेश्वर की योजना। प्रभु अपने लोगों के लिए अद्भुत योजना निकालता है। मां भी वही है और दूध पिलाने का पैसा भी मिल रहा है। आपको समझ में आ रहा है? दुनिया की पहली मां जिसको अपने ही बच्चे को दूध पिलाने के लिए पैसा मिलता है, मूसा की मां। अब ये मूसा बड़ा हो जाता है, इधर तो ये बड़ा हो रहा है, ये भी देख रहा है, और इसके मन में भी परमेश्वर ने ये डाल के रखा है कि मिस्रियों को तुझे निकालना है बाहर, और इधर से इनके जुल्म बढ़ रहे हैं और इनकी दुहाई ये कुरला रहे हैं। शायद इनमें से कोई बुजुर्ग बोलता होगा, अरे जब हम यहां पे आए थे तो ऐसा नहीं था, हमारे बुजुर्ग ने, यूसुफ दादा ने, हमारे परदादा यूसुफ ने फिरौन को देश को बचाया था, इस पूरे देश को हमारे परदादाओं ने बचाया था। जब अकाल पड़ने वाला था मेरे दादाजी प्रधानमंत्री थे। तब कहानी याद आनी शुरू हो जाती है मुसीबत में पड़ के। वैसे नहीं कोई रब को याद करता, जब मुसीबत आती है तब रब याद आता है, रब कहाँ गया। पादरी भी तभी याद आ जाता है जब मुसीबत पड़ती है, वैसे तो कभी फोन करेंगे ही नहीं है। कलीसिया के लोग भी, भाई बहन भी, विश्वासी भी तभी याद आ जाते हैं जब मुसीबत होती है। खैर मसीह लोग फिर भी ऐसे हैं, क्योंकि जैसा परमेश्वर है वैसे उसके बच्चे हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर मूसा के सामने एक झाड़ी में आग लगाता है। मूसा एक इब्रानी से लड़ते हुए एक मिस्री बंदे को मार देता है। यह बात महल में भी पहुंच जाती है और मूसा अपनी जान बचा के वहां से भाग जाता है। परमेश्वर एक जलती हुई झाड़ी में से मूसा को दर्शन देता है, और मूसा देखता है कि झाड़ी में आग तो लग रही है लेकिन ये झाड़ी जल नहीं रही। जब आप पढ़ेंगे ना घर जाके उत्पत्ति की और निर्गमन की किताब को जब आप पढ़ेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा आपको पढ़ने के लिए, और पढ़ना भी चाहिए। हर विश्वासी को पढ़ना चाहिए, ये सबको मालूम होना चाहिए ये कहानियाँ कि कैसे कैसे हुआ। और अपने बच्चों को, जब आपके बच्चे बोलते हैं ना, जब हम छोटे छोटे थे अपने मम्मी पापा को बोलते थे कहानी सुनाओ, मुझे कोई कहानी सुनाओ, कहानी सुनते सुनते नींद आ जाती थी। आपको भी अपने बच्चों को ये कहानियाँ सुनानी चाहिए कि बाइबल में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे परमेश्वर ने अद्भुत काम किए, ताकि आपके बाल बच्चे परमेश्वर की बातें सुन सुन के बड़े हों। बड़ा फायदा अपने बच्चों को चर्च में लेके आने का और चर्च के साथ जोड़ने का, बाइबल की बातें अपने बच्चों को सुनाने का। आपके बच्चे कभी भटकेंगे नहीं। आगे परमेश्वर आज्ञा देता है कि अपने बच्चों को सिखाया करना। तो मूसा को परमेश्वर कहता है कि देख, अब इजरायली लोगों की गिड़गिड़ाहट, इनका चिल्लाना, इनका रोना, इनका तड़पना मेरी हजूरी में पहुंच चुका है, क्योंकि अब तो ज़्यादा परेशान हो गए ये।
खाने के लिए अनाज नहीं मिलता, लहसुन और प्याज मिलती हैं खाने के लिए, और ऊपर से मिस्री लोग कोड़े से मारते हैं, परेशान करते हैं, और कई तो मार खाते खाते मर जाते हैं, इलाज नहीं हो पाता उनका, उनको खाने के लिए नहीं मिलता। अब लड़के हैं उनको भी मार दिया जाता है, लड़कियां ही लड़कियां बचती हैं। परमेश्वर अब काम करना शुरू करता है। अब मूसा को कहता है कि इन लोगों का रोना मेरे पास पहुंच गया है, अब मैं नीचे उतर आया हूं और मुझे अब इनको बचाना है और तू इनका लीडर बनेगा। फिर भी परमेश्वर अपने लोगों को बचाने की चिंता करता है। 450 साल तक उन्होंने परमेश्वर को याद नहीं किया। 450 साल तक उन्होंने दुहाई नहीं दी परमेश्वर की। जब बिल्कुल खत्म होने लगे, मरने लगे, परेशान होने लगे, ऐसी गुलामी में पड़ने लगे, तब जाके उन्होंने परमेश्वर की दुहाई देना शुरू किया। और सामर्थी परमेश्वर इतना दयालु है कि जब उसकी दुहाई देते हैं संकट के समय में, वो अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। वायदा आज भी है परमेश्वर का, बस परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं कि कब ये मन फिरा के वापस आएंगे। अब इतने कठोर हो चुके हैं ये, मन तो अभी भी नहीं फिराया, पर ये इस गुलामी से छुटकारा पाना चाहते हैं। इनको याद नहीं है अभी भी कि परमेश्वर ने तुम्हारे बुजुर्गों से वादा किया हुआ है। बस एक ही बात है कि परमेश्वर यहां से निकाल ले। अब मूसा को परमेश्वर ने खड़ा किया। मूसा इस अब्राहम के घराने को लेके आ रहा है, जो एक कौम बन चुकी है, जो एक जाति बन चुकी है, जिसमें गोत्र बन चुके हैं, है ना, जिसमें 12 घराने बन चुके हैं, 12 लोगों का खानदान है ये। अब पता नहीं कितना खानदान बन गया है ये। अब परमेश्वर मूसा को बोलता तू इनके आगे आगे चलेगा। मूसा कहता है ये तो मेरी सुनेंगे नहीं, ना मेरी फिरौन सुनेगा, मैं तो वहां से पहले से ही भगोड़ा हूं, एक बंदे को मार के आया हूं। परमेश्वर कहता तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, तेरा भाई तेरे साथ तेरा नबी बनेगा और मैं इस देश को इस देश में से इस जाति को निकाल के लेकर आऊंगा। आप परमेश्वर से दूर हो सकते हो, परमेश्वर से बलवा कर सकते हो, परमेश्वर से आराधना करना बंद कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर की नज़र फिर भी आपके ऊपर रहेगी। वो फिर भी आपको चाहता है। और जब आप वापस आके घुटने टेक के बोलोगे बाप गलती हो गई माफ़ कर दे, तो परमेश्वर उसी समय माफ़ कर देता है। हालेलुया, परमेश्वर उसी समय माफ़ कर देता है। अब देखियो, निकला एक व्यक्ति था, अब कौम बन गई, एक घराना कौम बन गया। अब राजा तो है नहीं यहाँ पे, राजा तो बनाया था लेकिन वो भी मर गया। अब फिर से गुलामी में पड़ गए। हमारे जीवन में भी ऐसे बार बार परेशानी आती हैं। आज फिरौन तो नहीं है, आज मिस्र देश तो नहीं है, लेकिन मिस्र देश जैसी बहुत सारी बातें हमारी जिंदगी में आज, आपके घराने में मिस्र देश जैसी बहुत सारी बातें आज। हो सकता है परमेश्वर की आज्ञा का पालन ना करते हो सकता है परमेश्वर पे कुड़कुड़ाते हो, बुड़बुड़ाते हो सकता है परमेश्वर के दासों पे कुड़कुड़ाते हो आप, है ना, पास्टरों पे भी कुड़कुड़ाते हैं लोग, है ना, विश्वासी भाई बहन एक दूसरे पे भी कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर पे भी कुड़कुड़ाते हैं। ले परमेश्वर इसको तो तूने आशीष दे दी, मेरे को कुछ नहीं दिया। ये सब ऐसी बातें हैं जो मिस्र देश में हुआ करती थी। ये भी यही दिखाती है कि ये मिस्र देश का स्वभाव है। हालेलुया, हम विश्वासी बेशक बने लेकिन मिस्र देश का स्वभाव अपने अंदर ना ला कर। अगर मिस्र देश का स्वभाव हमारे अंदर आ गया तो वायदे के देश में कभी नहीं पहुंच पाएंगे, वो वायदे को कभी अपने जीवन में पूरा होते हुए नहीं देख पाएंगे। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना जरूरी है। अगर परमेश्वर की आज्ञा का पालन हम नहीं करेंगे तो समस्या तैयार है, मुसीबतें तैयार हैं। फिर परमेश्वर भी अपनी उंगली को टेढ़ी कर लेता है? फिर आप बोलते हो परमेश्वर तो इतना कठोर क्यों है? भाई कठोर परमेश्वर नहीं है, कठोर आप हो चुके हो। परमेश्वर का क्रोध तो पल भर का भी हम सहन नहीं कर सकते, है? उसके गुस्से को तो हम सहन नहीं कर सकते, पर ऐसे काम भी ना करे कि उसको गुस्सा दिलाने वाला काम करे। हम दुखी होते तो अपने कामों की वजह से दुखी होते हैं, है ना, अपने कामों की वजह से, अपनी बातों की वजह से हम लोग परेशानी में चले जाते हैं। और यहाँ जो निकले थे वायदे के देश में जाने के लिए, आज मिस्र देश की गुलामी में पड़े हुए हैं।
जो वायदे के देश में पहुंचने के लिए निकले थे, परमेश्वर तो काम कर रहा था, लेकिन ये लोग तैयार नहीं थे, ये लोग भूल चुके थे उसे। अब फिर से जब मुसीबत में आए तब परमेश्वर को पुकारने लगे, परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया। हालेलुया। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमें ऐसा मन दे जो कठोर ना हो और जिसमें कोई कठोरता ना हो। हम तेरी बातों के ऊपर मन लगाने वाले बने, तेरी बातों पे हम अपना ध्यान लगाने वाले बने और तेरी ओर देखते हुए हम चलने वाले बने। ये हमारी विनती है मेरे परमेश्वर पिता। इजरायलियों के जैसे ना बने जो तुझे भूल जाते हैं, जो बार बार बलुआ करते हैं, बार बार अंधकार में पड़ जाते हैं और तुझसे दूर हो जाते हैं और तकलीफ उठाते हैं, बल्कि प्रभु हम ऐसे बनना चाहते हैं जो तेरी आज्ञा का पालन करें, आज्ञादार और वफादार बन के हम रहें। यह हमारी विनती है प्रभु। सुने हुए वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे और आए हुए तेरे बेटे बेटियों को बरकतों के साथ विदा करना। खुदावंद रहम करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।